धार्मिक नगरी एवं भामाशाहों की नगरी, औद्योगिक नगरी मालानी की पावन धरा और समस्त बालोतरा क्षेत्र में सबसे पहले मैं मेरी ओर से, आप सबकी ओर से जी टीवी पूरे परिवार को, भाई श्री मनोज माथुर जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि आपने ये कार्यक्रम बालोतरा में रखा। और आज के इस शानदार कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कैबिनेट मंत्री आदरणीय हेमाराम जी साहब और हमें सिवाना के ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम हैं उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। विधायक आदरणीय अमीर सिंह जी साहब और आज कार्यक्रम में रावल साहब, आदरणीय किशन सिंह जी, प्रधान भगवत सिंह जी, सुमित्रा जी और आज के इस कार्यक्रम में समस्त समाज सेवीगण, व्यापारीगण, गणमान्य नागरिकों और नौजवान युवा साथियों और पत्रकार बंधुओं, काफी प्रतिभाओं को जी टीवी द्वारा सम्मानित किया गया जो अलग अलग क्षेत्र में उनका योगदान रहा है। और आज वो अपना क्षेत्र, धार्मिक क्षेत्र का इतिहास ले या आज वर्तमान में हो या पहले से हो, उद्योग के हिसाब से पहले जो एकमात्र कपड़ा उद्योग था और आज हमें गर्व होता है कि रिफाइनरी की वजह से अगर पर्सन भी आता है कि भारत की सबसे बड़ी रिफाइनरी कहाँ स्थापित है तो विश्व के मानचित्र के ऊपर पसपदरा नाम आता है। इनसे बड़ी खुशी अपने लिए हो ही नहीं सकती। और एक समय था जब डराया जाता था कि बाड़मेर भेज दूंगा, मतलब काले पानी भेज दूंगा, और आज वो पहले वाला बाड़मेर नहीं रहा। कपड़ा उद्योग से लाखों लोगों को रोजगार मिलता है और अभी रिफाइनरी हो। और दूसरी खुशी की बात यह है कि बाड़मेर जिले में तरह तरह के खनिज निकल रहे हैं, चाहे लिग्नाइट हो, तेल हो और अन्य बेंडोनाइट हो। और अभी बहुत बड़ी खुशी है कि भाई साहब बैठे हैं, सिवाना और सिंदरी के आसपास में यूरेनियम भी निकला है जो चाइना की मोनोपोली हुआ करती थी। और यूरेनियम निकलने से बाड़मेर को और आय होगी और तेल से और तरह तरह खनिजों की वजह से आज अगर 33 जिलों में सबसे बाड़मेर वो जिला बन गया जो इनकम के मामले में बाड़मेर एक कमाऊ बेटे की तरह है। पहले वाला बाड़मेर नहीं है जो कि बाड़मेर भेज दूंगा मतलब काले पानी भेज दूंगा। और आज अपन को खुशी है और विशेषकर युवाओं के लिए कि आज बाड़मेर प्रति व्यक्ति आय के मामले में टॉप में अगर नंबर आता है तो बाड़मेर है, क्योंकि तरह तरह की लग्जरी गाड़ियां हो और बाड़मेर जो प्रगति कर रहा है। एक समय था ज़रूरत के हिसाब से भी गाड़ी किराए पे नहीं मिलती थी और आज जगह जगह बड़े शहरों में भी नहीं मिलती है। और बाड़मेर में लग्जरी गाड़ियां देखते हैं तो मन में खुशी होती है कि बाड़मेर प्रगति कर रहा है, बाड़मेर बहुत बड़ा आगे बढ़ रहा है। ये अपने सब के लिए गर्व की बात है। और आज जी राजस्थान ने आज जो शानदार कार्यक्रम रखा और इसके लिए मैं पुनः आपका आभार व्यक्त करता हूं। और रिफाइनरी और कपड़ा उद्योग हो और दूरी के लिहाज से इसलिए हमने निवेदन किया। 2 दिन पहले ही माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई। हमें उम्मीद है कि आप सबकी भावनाएं, ये कोई एक मदन प्रजापति की नहीं, पक्ष विपक्ष तरह तरह की विचारधाराएं, चाहे कोई भी व्यक्ति है, चाहे बड़ा है, चाहे छोटा है,
चाहे युवा है, चाहे बुजुर्ग है, सबकी भावना है कि हम सबका एक ही सपना बालोतरा जिला बने अपना। तो हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से व्यक्तिगत निवेदन किया कि लगातार 40 सालों से मांग है और बाड़मेर से अगर बालोतरा अलग जिला बनता है, उसके उपरांत भी राजस्थान में जैसलमेर के बाद में क्षेत्रफल की दृष्टि से बाड़मेर 2 नंबर पे है और बालोतरा बनने के बाद में भी बाड़मेर 2 नंबर ही रहेगा क्षेत्रफल के लिहाज से। इतना बड़ा भूभाग में फैला हुआ है और अंतिम चाहे रामपुरा हो, चाहे डोली हो, चाहे बड़ाऊ हो, अगर आम आदमी 150 और 200 किलोमीटर की दूरी पे प्रशासन से मिलने जाता है तो बहुत बड़ी कठिनाइयाँ महसूस होती है। आम आदमी बिना संसाधन नहीं जा सकता, इसलिए हमारी जायज़ मांग है। और आप जानते हैं कि हमने जो विधानसभा में प्रण लिया, हमें पूरा यकीन है, पूरा भरोसा है कि बिना भेदभाव माननीय मुख्यमंत्री जी उम्मीद है कि बजट और बजट से पहले ये सौगात देंगे और अपन सबको खुशी होगी और अपना सबका एक ही टारगेट, एक ही मिशन हो कि बालोतरा हर क्षेत्र में प्रगति करे। और मैं जी राजस्थान का, क्योंकि जब टेलीविज़न खोलते हैं, जब न्यूज़ की बात आती है और जी राजस्थान नहीं देखा तो अपने कुछ नहीं देखा, क्योंकि आपकी हर गतिविधि, चाहे सरकार की जन कल्याणकारी योजना है, चाहे आम गतिविधि है, आम तमाम बातों को आम आवाम तक पहुंचाने का कम समय में जो प्रगति और आप सबकी मेहनत की वजह से, तो मैं भाई मनोज माथुर जी को और स्थानीय संवाददाता वैष्णव साहब, भाई मेरे छोटे भाई दिनेश जी और तमाम परिवार को कि धन्यवाद देता हूँ पुनः इस बात का कि आपने इस जगह का चयन किया कि इस मालानी की पावन धरा नाकोड़ा धार्मिक स्थल भी है और हमारे इस क्षेत्र को सुना, हमारी भावना आम आवाम तक पहुंचाने का इस कार्यक्रम के माध्यम से होगा। तो मैं पुनः आपको दिल से धन्यवाद देता हूं। और कई योजनाएं माननीय मुख्यमंत्री जी के मन में आम गरीब के प्रति जो भाव है, चाहे चिरंजीवी योजना है, ये चिरंजीवी योजना पूरे हिंदुस्तान में मॉडल के रूप में साबित हो रहा है। या जो ये कर्मचारी है उनके बुढ़ापे की क्या गारंटी है, तो आज पुरानी पेंशन स्कीम लागू करके राजस्थान ये पहला राज्य बन रहा है। तो कई तमाम छोटी बड़ी कई योजनाएं, लेकिन चाहे जनप्रतिनिधि सरकार में रहे चाहे विपक्ष में रहे, हर जनप्रतिनिधि यही चाहता है कि मेरा क्षेत्र आगे कैसे बढ़े। सभी प्रयास करते हैं, लेकिन अभी सभी मिलजुल कर प्रयास करें कि अपना पूरा बाड़मेर जिला प्रगति करे, आगे बढ़े। और रिफाइनरी के मामले में अभी हमने 2 दिन पहले ही अवगत कराया कि जब जनता में आक्रोश नहीं फैले, इनसे पहले ही अगर स्थानीय कंपनी जो वेलफेयर फंड है या CSR फंड है, वो जो नियमानुसार पहले ही लोगों को सुविधा दे, ताकि बाद में लोगों में आक्रोश फैलेगा, तकलीफ होगी। और हमारा जायज़ है कि आज हजारों की लोगों में गली हो, घर हो, इतनी भारी संख्या में, तो चाहे सफाई के मामले में है, चाहे सीवरेज में, चाहे पर्यावरण के मामले में, कोई न कोई मामला आज दिन तक जो राहत नहीं दी है, ये बात भी हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया है कि ये आपसी मौके का फायदा उठाते हैं कि जैसे तैसे ही हम काम करके चले जाएं। लेकिन इतनी भी हमारे क्षेत्र की जनता भोली भाली नहीं है, जागरूक है। हमने ये बात भी अवगत कराई कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे स्थानीय लोगों को फायदा मिले, क्योंकि पानी भी कम पड़ रहा है। एक समय था पचपदरा में 1 SR ज़्यादा थी और आज 2 भी कम पड़ रही है, बिजली भी कम पड़ रही है, क्योंकि 4 गुना आबादी बढ़ी है। तो उन तमाम चारों तरफ जहाँ भी लोगों को तकलीफ हो रही है, उन लोगों की सुविधा के लिए ये ज़्यादा से ज़्यादा वेलफेयर फंड खर्च करें। और पुनः आपका आभार व्यक्त करते हुए कई बातें मैं ज़्यादा समय नहीं लेता हूँ और पुनः जो लेट आया मैं क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि धार्मिक कार्यक्रम और गुरुवर आचार्य माँ शरमण जी का कार्यक्रम था। जाना हाथ में है, आना हाथ में नहीं, इसलिए मैं माननीय मंत्री जी को भी
घंटा भर लेट हुआ और आप सबको तकलीफ हुई, तो मैं पुनः क्षमा चाहता हूँ। और आपने मुझे इस लायक समझकर बुलाया, मान सम्मान दिया, तो मैं जी राजस्थान पूरे परिवार का दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम है उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।